प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। प्रभु ने हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इसके लिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, एक बार फिर तेरे सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी आरज़ुएं, अपनी मिन्नतें तेरे पास लेकर आते हैं। तो वो जीवित परमेश्वर है जो सदा रहम फरमाता है। हम सभी पर रहम करना, और जो भी तेरे पवित्र वचन से यहाँ बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, उन्हें जो खुदा मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्यारे जीजो, एक बार फिर मैं आप सभी का परमेश्वर के भवन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप तमाम लोगों को बहुत ऐसे आशीषें दे, बरकतें दे। पिछले इतवार को हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से दानियेल की पुस्तक जिसके 4 अध्याय की 1 आयत से लेकर 18 आयत तक परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे। और हमने पिछले दिनों में परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखा कि 4 अध्याय में भी नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है, जिसके वजह से वो डर जाता है और घबरा जाता है। और नबूकदनेस्सर राजा अपने तमाम ज्योतिषियों को, तंत्रियों को, कसदियों को और होनहार बताने वालों को बुलाता है कि जो मैंने स्वप्न देखा है उस स्वप्न का अर्थ बताओ। और ये पंडित, जोशी, तंत्री राजा का स्वप्न का अर्थ नहीं बता सके। तब दानियेल सामने आता है और दानियेल को नबूकदनेस्सर राजा कहता है, हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में ईश्वरों का आत्मा रहता है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे समझा दे। सॉरी। नबूकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखता है, दानियेल को कहता है कि जो स्वप्न मैंने देखा है वो स्वप्न तू मुझे समझा दे। और यहां पर हम देखते हैं कि पिछली बार को जो हमने परमेश्वर के वचन में से देखा, नबूकदनेस्सर राजा दानियेल को अपना स्वप्न बताता है। और 18वीं आयत में हमने परमेश्वर के वचन में देखा है, और यहां पर लिखा है, मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू इसे मुझे समझा सकता है। राजा दानियेल को कहता है कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इसलिए ये जो स्वप्न है और इसका जो अर्थ है वो तू मुझे समझा सकता है। और प्यारे जो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। यहां तक हमने लास्ट संडे हमने इसके ऊपर चिंतन मनन किया था। आज हम 19 आयत से आगे परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सीखेंगे। जब दानियेल ने स्वप्न सुना तो वचन बताता है कि दानियेल थोड़ी देर के लिए घबरा गया और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। राजा का स्वप्न सुनकर दानियेल कुछ समय के लिए घबरा गया और व्याकुल हो गया। दानियेल इसलिए परेशान हो गया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने दानियेल को बताया कि जो स्वप्न है इसका जो अर्थ है वो राजा के जीवन में ही घटित होगा। इसलिए दानियेल सोचने लगा और व्याकुल हो गया, कहीं ऐसा न हो कि यदि मैं राजा को इस स्वप्न का अर्थ बताऊं तो राजा मुझ पर क्रोधित ना हो जाए और राजा मुझे इसकी सजा ना दे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी सरकार के विरोध में खड़ा होता है या किसी राजा के विरोध में खड़ा होता है तो वो राजा या वो सरकार उसको दंडित करने के लिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर दोष लगाने के लिए कोई ऐसा पॉइंट ढूंढती है, कोई ऐसा कारण ढूंढती है और उसको ताकि उसको सजा दे सके। और हम एक बड़ा अच्छा उदाहरण बाइबल में देखते हैं जिसका वर्णन दूसरा इतिहास इसके 18वें अध्याय में हम देखते हैं। इस्राएल का एक राजा है जिसका नाम आहाब है।
गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करना चाहता है और वो यहूदा के राजा यहोशापात से कहता है कि क्या तू मेरे साथ युद्ध करने को चलेगा? और यहोशापात जो यहूदा का राजा है वो तैयार हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं चलूंगा। दूसरा इतिहास इसका 18वां अध्याय इसकी 6वीं आयत में लिखा है, यहोशापात पूछता है इस्राएल के राजा को, क्या यहां यहोवा को कोई नबी नहीं जिससे हम पूछ सके कि हम गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करें या ना करें? इस्राएल का राजा कहता है कि हाँ एक नबी है, एक परमेश्वर का जन है, हम उससे पूछ सकते हैं। और 7वीं आयत में लिखा है, इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। इस्राएल के राजा ने इमला के पुत्र मिकाया नबी को बुलवा लिया और 14वीं आयत में लिखा है, जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें अथवा रुके रहें? और 15वीं आयत के दूसरे हिस्से में राजा फिर कहता है, इस्राएल का राजा कहता है, तू यहोवा को स्मरण करके मुझे सच ही कह। और 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मिकाया ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। और यहोवा का यह वचन आया कि ये तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर को कुशल क्षेम से लौट जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करता है, हमें समझाने की कोशिश करता है कि यहां पर इस्राएल का राजा मिकाया नबी को बुलाता है और वो कहता है, पूछता है कि क्या हम रामोत के गिलाद पर चढ़ाई करने के लिए जाएं? और राजा कहता कि सच सच बताना। और मिकाया नबी कहता है कि मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। और यहोवा का यह वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। यानी कि इस नबी ने बताया कि हे राजा, तू युद्ध में तो जाएगा, तू युद्ध तो करेगा, लेकिन तू युद्ध में पराजित हो जाएगा, तू युद्ध में हार जाएगा और तू मारा जाएगा, और जिसकी वजह से तमाम जो इस्राएल हैं अनाथ हो जाएंगे, उन भेड़ियों बकरियों के समान हो जाएंगे जिनका कोई चरवाह नहीं है, जो तितर बितर हो गई हैं। और जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा इस नबी के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ। और 25-26 आयत में लिखा है, इस पर इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमान के पुत्र राजकुमार योआश के पास लौटा कर उससे कहो, राजा यो कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करना। राजा ने इस परमेश्वर के नबी को, मिकाया नबी को जेल में डलवा दिया, बंदी गृह में डलवा दिया, सच बोलने की वजह से, क्योंकि इसने कहा है कि हे राजा, तू युद्ध में मारा जाएगा और तमाम इस्राएली लोग उन भेड़ बकरियों की तरह तितर बितर हो जाएंगे जिनका कोई चरवाह नहीं है। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं, वचन में देखते हैं, दानियेल भी इसलिए परेशान होता है, दानियेल भी इसलिए घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं राजा को उसका स्वप्न बताऊं और राजा मुझ पर क्रोधित ना हो जाए। राजा दानियेल को कहता है, हे बेलशस्सर, इसके स्वप्न से या इसके फल से तो व्याकुल ना हो। और 20-21 आयत पढ़े तो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस देश को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे से सिरे तक दिखाई देता है। यहां पर दानियेल राजा को कहता है, जिस देश को तूने देखा वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है,
और पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखाई देता है, और जिसके सुंदर पत्ते सुंदर हैं, जिसमें बहुत फल लगे हैं, जिसमें सबों के लिए भोजन है, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते हैं, जिसकी डालियों पर आकाश की चिड़ियां बसेरा करती हैं। हे राजा, वह तू ही है। नबूकदनेस्सर राजा को दानियेल कहता है कि हे महाराज, ये जो स्वप्न आपने देखा है कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष है, उसकी ऊंचाई जो है वो आसमान तक पहुंची है, और उस वृक्ष के ऊपर आकाश के जो परिंदे हैं वो बसेरा करते हैं, और मैदान के जो जानवर हैं उसके नीचे रहते हैं, उसके पत्ते हरे हैं और वो फलों से लदा हुआ है। हे महाराज, ये जो वृक्ष है वो तू ही है। नबूकदनेस्सर राजा को दानियेल कहता है, और 22वें आयत में लिखा है, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, और तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई। दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है, हे राजा, वह तू ही है। वो जो वृक्ष है जिसका तूने जिक्र किया है, वो वृक्ष तू ही है, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है। तो महान और सामर्थी हो गया, और तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई। यानी कि जो तेरा साम्राज्य है पूरे संसार में फैल गया है। तू ही है वो वृक्ष। प्यारे जीजो, ये जो सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा को मिला, उसका साम्राज्य पूरे संसार में फैल गया, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिला। और यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक में से, परमेश्वर के वचन में से पढ़े, यिर्मयाह की पुस्तक इसका 27 अध्याय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक इसका 27 अध्याय, इसकी मैं 5 आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, पृथ्वी को और पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं, पशु रहते हैं, इन सबको मैंने अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा बनाया है, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये मेरी मर्जी है, जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं ये सब कुछ दिया करता हूं। और 6वीं आयत में लिखा है, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा को ही दे दिए हैं। परमेश्वर कहता है, ये सब कुछ मैंने दिया है नबूकदनेस्सर राजा को। नबूकदनेस्सर राजा का जो यश पूरे संसार में फैल गया है, इसका जो साम्राज्य है पूरे संसार में फैल गया है, यह सब कुछ परमेश्वर कहता है कि मैंने इसे दिया है। और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने ही उसे दिया है, और वे उसके अधीन, ताकि वो उसके अधीन हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ये सब कुछ मैंने दिया है, और मैदान के जितने भी जानवर हैं सब मैंने नबूकदनेस्सर राजा के अधीन कर दिए हैं। 7वीं आयत में लिखा है, ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और उसके पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन ना आए। परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारी जातियां जिन जातियों के ऊपर नबूकदनेस्सर राज्य करता है, उस समय तक नबूकदनेस्सर राजा के, इसके बेटे के, इसके पोते के अधीन रहेंगे, जब तक इनका राज्य का अंत ना हो जाए, जब तक इनका समय ना आ जाए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उनसे भी अपनी सेवा करवाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन ऐसा आएगा, इनका जो साम्राज्य है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जैसे ये अन्य जातियों से सेवा करवाते हैं, इसी तरह एक दिन इन लोगों को भी सेवा करनी पड़ेगी। और प्यारे जीजो, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि हे राजा, ये जो तूने स्वप्न देखा है, इसमें जो तूने बहुत बड़ा पेड़ देखा है, ये वृक्ष तू ही है, जिसकी ऊंचाई आसमान तक पहुंची है, जिसके ऊपर आकाश के परिंदे बसेरा करते हैं, जिसके छांव में
तमाम तरह तरह के जो जानवर हैं वो आकर छाया में बैठते हैं और कहता है कि ये जो पेड़ है वो तू ही है। और प्यारे जी, जो नबूकदनेस्सर राजा जब इतना सामर्थ्य हो गया तो उसके अंदर घमंड पैदा हो गया, गर्व पैदा हो गया। और प्यारे जी, जो परमेश्वर का वचन कहता है, होशे की पुस्तक यदि हम पढ़े, इसका 4था अध्याय, होशे की पुस्तक इसका 13 अध्याय, इसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, होशे की पुस्तक 13 अध्याय, इसकी 4 से 6 में लिखा है, मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना। परमेश्वर इसराइलियों को कहता है कि जब तो मिस्र देश में था तभी से मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं। परमेश्वर कहता है मैं ही तेरा उद्धार करता हूं और कोई उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। परमेश्वर कहता है तभी से मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया, तभी से मैंने तेरे ऊपर मन लगाया। परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। परमेश्वर कहता है जब इस्राएली लोग तृप्त हो गए, जब उनको किसी चीज की कमी नहीं रही, तब उनके अंदर घमंड पैदा हो गया। और इसी तरह का घमंड यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में नबूकदनेस्सर राजा के मन में भी समा गया। क्या ये वही बेबीलोन नहीं है जिसको मैंने बनाया है, अपने सामर्थ्य से और अपने बुझबल से बनाया है, अपनी शक्ति से स्थापित किया है मैंने? ठीक इसी तरह का घमंड नबूकदनेस्सर राजा के मन में समा गया। प्रभु यीशु मसीह लूका के इंजील में एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। लूका के इंजील इसका 12वां अध्याय 16 आयत से लेकर 19 आयत तक पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक जमींदार के खेत में बहुत अच्छी पैदावार हुई, बहुत अच्छी पैदावार हुई, और वो कहता है कि इतना अनाज पैदा हुआ है, मैं इसको कहां रखूंगा? जो मेरी बुखारियां हैं मैं उनको तोड़कर उनको बड़ा करूंगा, उन गोदामों को तोड़कर बड़ा करवाऊंगा, और ताकि ये जो मेरी धन दौलत है, मेरा जो अनाज है, मेरी जो संपत्ति है, उन भंडारों में मैं रखूं। और मैं अपने जान से कहूंगा, आए मेरे प्राण, खा पी और ऐश कर। और परमेश्वर कहता है कि यदि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो इस सारे धन दौलत का क्या होगा? इसी तरह का घमंड यहां पर हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में भी है। कहता है कि ये सब कुछ क्या मैंने अपने सामर्थ्य से नहीं बनाया है? अपने सामर्थ्य से इस साम्राज्य को स्थापित नहीं किया है, इस बेबीलोन को नहीं मैंने स्थापित किया है, इस इतना खूबसूरत मैंने अपनी शक्ति से नहीं इसको बनाया है। प्यारे जीजो, परमेश्वर यहां पर कहता है 23वीं आयत में, दानियेल की पुस्तक 4था अध्याय 23वीं आयत में, हे राजा, तूने एक पवित्र पहरवे को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो। हालेलुया। दानियेल कहता है कि जो तूने पवित्र पहरवे को देखा और उसने एक आवाज दी और आवाज में तुझे ये सुनाई दिया कि ये जो वृक्ष है इसको काट डालो और इसका नाश करो। ये राजा, ये तेरे विषय में है। नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि वो जो वृक्ष है वो तू ही है, ये तेरे विषय में है, ताकि जो तेरा घमंड है वो काटा जाए, तेरा जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाए, तेरा जो अहंकार है वो खत्म हो सके। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। दानियेल बताता है कि ये जो वृक्ष है वो काटा जाएगा, लेकिन जो इसका ठूंठ है उसको छोड़ दिया जाएगा और उसको लोहे और पीतल की बेड़ियों से जकड़ा जाएगा, ताकि वो मैदान की हरी घास के बीच में उसे रहने दो, और ताकि वो आकाश की ओस से भीगा करे और उसको
मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले। यहां पर दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को उसके स्वप्न के अर्थ के बारे में बताता है कि हे महाराज, जो तेरा राज्य है वो तुझसे ले लिया जाएगा, लेकिन तुझे पूर्ण रीति से खत्म नहीं किया जाएगा। और यदि हम नीति वचन उसका 29 अध्याय इसकी 23 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। इस राजा को गर्व हुआ, इस राजा को घमंड हुआ, इस राजा को अहंकार हुआ और इसकी वजह से इसे नीचा देखना पड़ा। और यशायाह की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय इसकी 12 और 17 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों पर और ऊंची गर्दन करने वालों पर और जो अपनी उन्नति पर फूलते हैं उनके ऊपर आएगा और वो सारे के सारे झुकाए जाएंगे। और 17वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्यों का गर्व है, मनुष्यों का घमंड है, वो चाहे वो किसी भी प्रकार का घमंड क्यों ना हो, अपनी सत्ता का घमंड हो, अपनी ऊंची पदवी का घमंड हो, रुपए पैसे का घमंड हो, धन दौलत का घमंड हो, खूबसूरती का घमंड हो, ज्ञान का घमंड हो, ये सारा का सारा जो घमंड है, परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन सब कुछ मिटाया जाएगा। और यही नबूकदनेस्सर राजा के साथ होने वाला है। परमेश्वर का वचन बताता है 24वें आयत में लिखा है, हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वह यह है। यहां पर दानियेल राजा को कहता है कि जो परम प्रधान ने ठान लिया है उसका फल यह है कि जो राजा पर घटने वाला है। 25वें आयत में परमेश्वर का वचन यहां पर सिखाता है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर अपने दास दानियेल के द्वारा नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि हे राजा, आने वाले समय में तेरी स्थिति ऐसी होगी कि परमेश्वर तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर डालेगा और तो मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, पशुओं के समान तू हो जाएगा, बैलों के समान तू चारा खाया करेगा और आकाश की जो ओस है उसमें तू भीगा करेगा। जब तक तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, जब तक तुझे इस चीज का ज्ञान ना हो कि परमेश्वर ही है जो हमें सत्ता देता है, परमेश्वर ही है जो हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर ही है जो हमें उपाधि देता है, परमेश्वर ही है जो हमें ऊंचे पर विराजमान करता है, जब तक तुझे इस बात का एहसास ना हो जाए। प्यारे चीजों, और आगे परमेश्वर का वचन सिखाता है, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। 7 वर्ष तक तेरी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट रहेगी, जानवरों के समान हो जाएगी, और जब तक तुझे यह मालूम ना हो कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। कहता है जब तक तुझे यह मालूम ना हो जाए कि यह परमेश्वर की मर्जी है, जिसे परमेश्वर चाहे उसी को वो राज्य दे सकता है। जैसा अभी हमने यिर्मयाह की पुस्तक उसके 27वें अध्याय में से पढ़ा, परमेश्वर ने ये सब कुछ, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा के अधीन कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुझे इस चीज का ज्ञान ना हो तब तक तेरी बुद्धि ऐसे ही रहेगी।
और प्यारे जीजों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो था वो अपनी शोहरत में, अपने घमंड में चूर था और इसलिए परमेश्वर ने उसके घमंड को चूर चूर किया। और नीति वचन उसका 16वां अध्याय इसकी 18 आयत में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और इस राजा के जीवन में भी घमंड आ गया और जिसके घमंड को परमेश्वर ने चकनाचूर कर दिया। 26वें अध्याय में लिखा है, उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा को दानियेल कहता है, ये जो ठूंठ छोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि जो तेरा राज्य है वो पूर्ण रीति से खत्म नहीं किया जाएगा, पूर्ण रीति से खत्म नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा जब तक तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है, तब तू फिर से राज्य करने लगेगा। जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु जो है वो स्वर्ग में है, जब तेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो जाएगी, जब तुझे अकल आ जाएगी, जब तुझे समझ आ जाएगी, फिर से तेरा राज्य तुझे लुटा दिया जाएगा। और प्यारे जी, जो हम देखते हैं 7 वर्ष तक नबूकदनेस्सर राजा की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट रही। और 27वीं आयत हम पढ़े तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को एक सलाह देता है, एक मशवरा देता है, ताकि जो विपत्ति नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर आने वाली है, वो विपत्ति आने से पहले नबूकदनेस्सर राजा मन परिवर्तन कर दे, हृदय परिवर्तन करे, तौबा करे, पश्चाताप करे और पश्चाताप करके वो परमेश्वर की नजदीकी में आए, ताकि ये विपत्ति जो नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर आने वाली है वो इसके ऊपर ना आए। और सम्मति कह देता है, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को सलाह देता है, बड़ी अच्छी सलाह है। इससे पहले कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इससे पहले कि तेरा जो दिमाग है वो जानवरों के समान हो जाए, इससे पहले कि तू बैलों के समान घास चरने लग जाए, वो उसमें भीगा करे, 7 साल तक तेरी बुद्धि भ्रष्ट रहे, तू तौबा कर, पश्चाताप कर। और दानियेल कहता है कि हे राजा, तू मेरी सम्मति स्वीकार कर कि तू पाप छोड़कर धर्म के काम करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो हो सकता है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। प्यारे जी, जो परमेश्वर हर एक मनुष्य को पश्चाताप करने का मौका देता है, और इस राजा को भी, नबूकदनेस्सर राजा को भी परमेश्वर ने मौका दिया, पश्चाताप करने का मौका दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल की पुस्तक 33वां अध्याय इसके 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं किसी भी दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, और परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक दुष्ट पश्चाताप करे, और परमेश्वर यहां पर नबूकदनेस्सर राजा को भी पश्चाताप करने का मौका देता है। और यदि हम दूसरा पत्रस इसका 3रा अध्याय इसकी 7वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान तौबा करे, हर एक इंसान पश्चाताप करे, और यही बात प्यारे जी जो आज मेरे और आपके लिए भी है। आज हम भी यदि घमंड के घोड़े पर सवार हैं,
अपने धन दौलत के ऊपर घमंड करते हैं, अपने रुपए पैसे के ऊपर, शानो शौकत के ऊपर, मोटर गाड़ियों के ऊपर, अपनी दौलत के ऊपर, अपनी खूबसूरत के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करते हैं, तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस घमंड के घोड़े से हम नीचे उतरें, उस घमंड को छोड़ें, तौबा करें, पश्चाताप करें। और जब नबूकदनेस्सर जैसे राजा का घमंड परमेश्वर ने चूर चूर कर दिया, और मेरी और आपकी क्या औकात है प्यारे जीजों। इसलिए मुझे और आपको भी परमेश्वर के हुजूरी में आने की आवश्यकता है, तौबा करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर के चरणों में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलाने वाला है। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, वचन के छिपे भेदों के लिए। होने दे खुदा आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलाने वाला है। हम वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले हैं। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो कहकर आमीन।